ओम शांति। सभी का स्वागत है। त्रिकुटी तख्त पर विराजमान हम सभी आत्माएं एक पिता के संतान, पद्मा पदम भाग्यवान, जिन्हें स्वयं भगवान आते हैं पढ़ाने के लिए, जिनकी पालना स्वयं भगवान करते हैं, जिनको अपना सारा खजाना देते हैं। ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर बाप दादा को अपने सम्मुख देखते हैं और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। बाबा का वरदान है, हम बच्चे संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को अपने अंदर धारण करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। होलीएस्ट है, हाईएस्ट है, सृष्टि चक्र में सबसे हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली होलीएस्ट आत्माएं हैं। मास्टर मुरलीधर हैं, श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट हैं। दृष्टि लेंगे बाबा से और उड़ चलते हैं बाबा के साथ ओम शांति भवन। और आज सुनेंगे 7-3-93 की अव्यक्त वाणी। होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। अभी होली आ रही है तो उसी से रिलेटेड ये मुरली चल रही है। ये भी मुरली बड़ी है, 5 ग्रुप्स हैं इसके भी। 3-4 दिन तो लगेंगे इसमें भी, तब तक होली भी नजदीक आ जाएगी। तो सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं इसमें। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो, सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ऊंच हम ही हैं। तो कितना सुंदर स्वमान है ये। सृष्टि चक्र में सबसे हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ। है ना सुंदर। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा बना है। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। एक दृष्टि घुमाते हैं सृष्टि की शुरुआत से, सतयुग आदि से, और उससे पहले अनादि रूप परम धाम में भी बाबा के सबसे नजदीक चमकते सितारे। और उसके बाद देव आत्माएं इतनी सुंदर सृष्टि में।
हमने कितना श्रेष्ठ देव रूप में पाठ बजाया। डबलता स्थारी रहे सुख की दुनिया में, कोई रावण कोई कंस नहीं था, कोई पांच विकार नहीं। ऐसी दुनिया की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा हो भी सकता है, जहां सृष्टि योग बल से चलती थी। ऐसी दुनिया हमें मिली, और फिर द्वापर से मंदिरों में जिसके आगे दुनिया झुकती आई। कैसे विचित्र चित्र बनाए उन्होंने, 8 भुजाएं, हाथों में अस्त्र शस्त्र, किसी को हंस पर बिठाया, किसी को मोर पर, किसी को शेर पर। इतनी ऊंची स्थिति वाले। और अंत में भी संगम पर ऐसी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जो भगवान से पालना लेती हैं, पढ़ती हैं, उनके साथ रहती हैं। तो बाबा कहते एक नजर दौड़ाओ कि आप जैसा कोई और रहा है, चाहे वो धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, महात्माएं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना। तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो, साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है, और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद व देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त हैं। कोई भी चीज की कमी नहीं। तन स्वस्थ, मन प्रसन्न, धन अकीचार, और जन हमारे संबंध में जो रहते हैं वो भी, उसकी भी कोई कमी नहीं। सब बहुत अच्छा। वहां पे ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चा ना हो, या किसी के बेटा हो तो बेटी ना हो, बेटी हो तो बेटा ना हो। कोई पुकारे भगवान ये दो, किसी के घर नहीं हो, किसी के पति को कुछ हो जाए, ना कोई विधवा होंगे, सबकी उम्र भरपूर होगी, कोई अकाल मृत्यु नहीं। तो तन मन धन जन सब प्राप्तियां है, पूरी आयु। इससे ज्यादा जीकर एक जन्म में इंसान वैसे ही बोर हो जाए। अब कुछ नया चाहिए। तो अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो, तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। हम्म। देखो पूरा चक्र चल रहा है बाबा का। कौन सा? अनादि और आदि। अभी नेक्स्ट, उसके बाद मध्यकाल में आओ। द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं। साथ साथ विजुलाइज करते रहो। क्या बनते हैं? जड़ चित्र, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं,
डबल विदेशियों के बने हैं? पूछ रहे हैं उनसे बाबा, विश्वास है? जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। देखिए किसी की भी, किसी धर्मात्मा की देखिए ऐसी विधि पूर्वक पूजा, देवताओं के अलावा। बाकियों को सर पर छत भी नहीं होती है किसी को, ऐसे ही खुले में उनका बुत बना देते हैं। पूरा विधि पूर्वक स्नान, वस्त्र चेंज, सुलाना उठाना, उनका श्रृंगार। देखा होगा छोटा सा जो कृष्ण का छोटा लड्डू गोपाल जो दिखाते हैं, उनके लोग जो भक्ति वाले होते हैं, छोटी सी बांसुरी, छोटे छोटे हाथ के कंगन, देखिए छोटा सा मुकुट, उनके हर छोटा सा भी वस्त्र आता है उनका, उनकी चप्पल, पलंग, सब चीज आप देखो। वस्त्र चेंज करने के लिए जो बहुत बत्ती करते हैं, सर्दियों के अलग कपड़े, गर्मियों के अलग कपड़े, नाइट सूट, पंखा, कितनी विधि पूर्वक और कितने प्यार से उनकी, भले वो गुड्डे गुड़ियों का खेल कहो, लेकिन जो भावना है, देखने वाली होती है। भोग लगाना, जगाना, उठाना, कितनी श्रद्धा। ऐसा किसी को देखा है किसी संत महात्मा को या कोई धर्मात्मा को? हाँ, होता है ऐसे परिवारों में। तो बाबा कहते हैं, तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। अभी पूज्य के बाद ब्राह्मण, पूरा चक्र घूम रहा है बाबा का। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत, हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, ब्राह्मण सो फरिश्ता में बाबा ने एक ही कर दिया। रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है, स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। इस मुरली को सुबह उठते ही अमृत वेले पढ़ लो, चक्र घूम जाएगा। और बाबा का जो जो नशा दिला रहे हैं वो हो जाएगा। इसलिए अव्यक्त मुरली, किसी को योग ना लगता हो ना, तो अव्यक्त मुरली निकाल के पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते ही योग युक्त हो जाओगे। सारा ही इसमें तो योग है। और नहीं भी लगता होगा ना, तो भी जो स्वरूप बता रहे हैं बाबा, अपने आप बुद्धि में आते जाते हैं। हाँ, घरों में होते हैं, आपके पास भी है। भावना की बात है, कितना स्वर्णिम दुनिया बाप ने दिया है, हमारे घर में भी है। कितने ढेर सारा बॉक्स भरा हुआ है कपड़ों का, और उसका श्रृंगार का बॉक्स अलग है, बांसुरी, हाथ के कंगन, मुकुट, अलग अलग समय पे अलग अलग पहनाए जाते हैं। सब देखा है, मगर हमें करने का मतलब वो वक्त नहीं आया कि हम करें। जब करने का वक्त आया तो ज्ञान मिल गया, तो करा है नहीं। जानती दीदी, हम्म। दीदी मैंने तो किया किया। और अपने एकदम घर के मेंबर जैसे ही रखते हैं उसको। हम्म। और कहीं पे भी जाएंगे तो उनको साथ साथ लेकर जाते साथ लेके जाते हैं, हाँ। सिंहासन, वो एक टोकरी सी बहुत होती है ज्यादा उसके श्रृंगार अंदर। करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब तो नया फैशन चल गया है, ब्यूटी पार्लर, कन्हैया ब्यूटी हाँ पार्लर। हाँ हाँ अब उसको सजाते हैं लोग, कंपटीशन होता है उनका। हाँ।
उसके लिए एक ब्यूटिशियन आती है। दीदी ऐसा मानते हैं, मतलब मैंने देखा भी है कि जितना हम उतना करते हैं ना, उतनी प्राप्ति भी हम्म, होती है। उसी तरह की प्राप्ति होती है, पता है। वो प्राप्ति क्या होती है? करते ना, वो जितना मन का आपका जो श्रृंगार करते पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव थॉट्स जो रखते हो ना, हम्म। जो आप दुनिया से कट हो जाते हो, किससे मतलब जुड़ उस गए? टाइम की एक प्राप्ति शक्ति से। होती है। हाँ हाँ। हम्म, प्राप्ति हो, नहीं तो कहते हैं हाँ, हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा भी संबंध है, जो वल्लभाचारी जिसको बाबा बोलते हैं ना, हाँ। जो वैष्णव वंशी है, हम्म। वो कहते हैं हम भी सारे उसको मानते हैं, हम भी कन्हैया को, उसको हम्म। भाई बच्चा बेटा। हाँ हाँ। बस वो एक चीज जो कहते हैं ना, आत्मा, हाँ, बस वो वो कहते ही हैं है। उसमें भी आत्मा है, वो भी श्रेष्ठ आत्मा है। मतलब वो देह में, मीन्स उसकी उसमें देह में आत्मा का इतना। ज्ञान नहीं है, बाकी तो पूरा ही। हाँ, हाँ। बस बात यही आ गई ना, अधिकारी की आ गई, हम अधिकारी हाँ, हैं। अधिकारी है। वो मांग रहे हैं बस। हम्म। एक हाथ ऐसे है, हमारा हाथ ऐसे है। बहुत बड़ी बात है ना। एक हाँ राजा की कुर्सी पर बैठा है और एक सामने हाँ बैठा है, वही सीट है। एक आप सिंहासन पर हो, उस कृष्ण के पद पर हो आप, हाँ हाँ। और एक वो सामने वाला है। जी। बस ये है। तो अधिकारी जो घर में रहने वाला बच्चे हैं वो अधिकारी हैं, जो बाहर वाले हैं वो, अब उनको भिखारी भी नहीं कह सकते, लेकिन उसी रूप में है। तो इतना ओम नशा है। शांति दीदी। हम्म। दीदी जी, आजकल तो यहाँ मैं भोपाल में हूँ, तो यहाँ मैं एक रिलेशन वाले के यहाँ पे गई थी। वहाँ पे हम्म। वृंदावन से कृष्ण जी को लेके आए थे, कान्हा जी बाल गोपाल। तो उन मतलब उनको विधि से पूरे स्नान कराना, उनके लिए भोग बनाना, उनको गोद में खिलाना, और हर एक हम्म। माता अपने गोद में उसको कृष्णा को लेके उस प्यार का एहसास, उस मतलब अपने लाड बच्चे के हम्म। एहसास को फील कर रही थी गोद में, और खिला रही थी, झूम रहे थे, गा रहे थे सब। और मैं देखकर मतलब बाबा मुझे दिखा रहा था कि देखो ये भक्त आत्माएं उस फीलिंग को एहसास कर रही, मतलब कैसे हाँ, भगवान के साथ रहना वो चाह रही। हमारे चरित्रों को जी रहे हैं ना, जो हम जी चरित्र हमने जी किए उसको जी रहे हैं, वो आर्टिफिशियल रूप में जी उसको एहसास कर रहे हैं। मतलब आप समझो, आप जो गोद में जो वो कृष्ण है, वो मैं हूँ। जी जी अब मुझे कितना ये सब, क्योंकि हम ही तो सो हम है ना, बाबा के बाप जी समान है। तो जी ये अंतर है बस। आप वो हो और वो उधर है। जी करते हैं इसे। बहुत अच्छा, ये सब तो देखते हैं हम। तो देखना भी चाहिए, जैसे कोई भी बड़ा पूजा पाठ होता है, आप एक बार जाकर देखो तो नशा चढ़ेगा। उन चीजों से हम अलग हो जाते हैं ना, तो हम खाली सुनते हैं, लेकिन वो देखो कैसे हमको कर रहे हैं। ये हमारी वैल्यू है। हमारा बिलीफ है, करेंगे तो प्राप्ति होगी, इसलिए होती है। हाँ, जैसे अंगूठी भी पहनते हैं ना कोई, अब आप ऐसे ही नॉर्मल पहन लो, और एक कोई कह दे, कोई बड़ा व्यक्ति या महात्मा कह दे आप ये पहनोगे ना, तो 3 महीने में देखना आपका ये काम हो जाएगा। अब हमको इतना विश्वास होता है, जैसे प्लेसिबो हो जाता है ये। आजकल देते भी है ना मेडिसिन, किसी को खाने की आदत हो जाती है तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको चीनी की गोली सेम वैसी डिजाइन की दे देते हैं, और वो खाता है, उसको नींद आ जाती है। उसने गोली नहीं खाई नींद की, ये हमने करा हुआ है खुद फैमिली में। रोज रात को गोली खाते थे, उसकी जगह एक दूसरी गोली रख दी, सिंपल प्लेन चीनी वाली आती है ना ऐसी गोलियां। हाँ, वो खा गए, नींद आ गई। ऐसे देते रहे, पता चला ये तो उस बिना उसके ही सो रहे हैं। फिर बाद में उनको बताया, लेकिन वो इतना, मतलब जब तक उसको पता ना चले और उसको विश्वास हो जाए, तो ये विश्वास काम कर रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं, सांप का सुना होगा कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, फांसी लगने वाली थी, तो उसको क्या करा, विश्वास वाली बात, कि उसको फांसी होनी थी तो मरना तो था ही। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि हम इसको
परमिशन ली जज से कि हम इसको सांप से कटाकर मारेंगे, और उसको ये बताया जाएगा कि ये फांसी देने की बजाय हम तुमको सांप से कटा के मरवाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मरना तो है ही, लेकिन सांप से चलो। अब उसको सब मुंह मुंह ढक दिया गया उसका, और उसको ना सांप नहीं, दो पिन, खाली जैसे सेफ्टी पिन, सिंपल पिन, उसको चुबाई गई। ये प्रेम मसंद भाई जी ने बताया था क्लास में, उनकी एक क्लास थी। दीदी उनमें अब वो, वही जहर पाया गया जो उस सांप हाँ का है था, ना, सुना था। जब हाँ, उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो वो दो सुई चुबोई गई, तो जब सुई चुबो गई तो उसको वही फीलिंग आई कि मेरे को तो सांप ने काट लिया। खत्म। अब सुई चुबोई थी, सुई में तो कोई पॉइजन नहीं होता, किसने काम करा? पॉइजन हमारे अंदर बनता है। मरता कैसे इंसान? उसके पॉइजन से कम होता है, जैसे सांप काटते भी है ना, उसके डर से मर जाता है। बहुत सारे किस्से हैं ऐसे प्रैक्टिकल। तो ये विश्वास जो भक्ति में होता है ना, ये हमारे अंदर विश्वास कि अब हमारा कोई जगह फेमस होती है, उस जगह हम जाते हैं, तो ऐसा है कि वहां पर गए, अब हमको विश्वास हो गया हमारा ये काम हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो उस मूर्ति ने नहीं करा, उस स्थान ने नहीं करा, आपके विश्वास ने कर दिया वो काम। हमारा अंतर्मन आधा भगवान का काम करता है, इसीलिए अंतर्मन में असीमित शक्तियां हैं। सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं ना, मेरे अंतर्मन की असीमित शक्ति, पावर ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, बहुत शक्ति है। अगर उसे विश्वास हो जाए तो वो अपने आप काम हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो, चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है, होली पे चल रही है ना मुरली, ये तो होली की बात कर रहे हैं कि बाबा आप कितने पवित्र और श्रेष्ठ हो। तो पूरे चक्र में बाबा ने दिखा दिया आपका पोजीशन। क्या बताया बाबा ने? हाँ, हम्म, क्या बताया बाबा ने अभी तक? हमारी पोजीशन कहाँ कहाँ श्रेष्ठ है, कहाँ कहाँ श्रेष्ठ है। शांति दीदी। दीदी हमारी पोजीशन परम धाम में भी बाबा के समीप है, एकदम श्रेष्ठ है। हम्म, फिर मध्य काल में जैसे हम देवी देवताओं का जो सबसे हम हम्म, श्रेष्ठ है, हमारी पूजा होती है मंदिरों में, तो बाबा ने हम्म, हम आत्माओं को सबसे श्रेष्ठ बताया है आज की मुरली में। हम्म, हम्म। एहसास कराया है, नशा चढ़ाया है। देखो बाबा चाहते हैं कि नशा चढ़े। क्यों? क्यों हमको मुरली के शुरू में बाबा हमेशा, हर मुरली को देखो, बाबा हमारी पोजीशन याद दिलाते हैं। क्यों दिलाते हैं? अंत में नहीं दिलाते, शुरू में बाबा हमको वो नहीं कहते हैं आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आपने ये करना चाहिए, आपकी कमी है। बाद में कहें नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शुरू में कहते हैं। क्या होता है इससे? ये भी बहुत साइंटिफिक है। दीदी किसी की विशेषताओं को पहले जगा कर फिर उनसे कुछ करवाया जाता है तो इजीली हो जाता है ना काम, इजीली। तो जैसे हम हम्म, बाबा भी हम बच्चों को हमारी विशेषताएं बताते हैं, फिर जो समझाने देते हैं तो वो जल्दी अंदर जाते कि हाँ हम तो ऐसे हैं। हम्म, बाबा पहले ही नशा चढ़ा देते। हम्म। इससे हमारा क्या है ना, लेवल पे आ जाते हैं हम, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, और हमारा स्ट्रेच हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भगवान इतना ऊंच, वो तो बिल्कुल ही संपन्न, पूरा पवित्र है, सदा प्योर है।
और हम जब बाबा के पास आते हैं तो हमारी प्योरिटी उसके मुकाबले में बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती। मैच करने के लिए वो अपने समान, ताकि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमको समान करना पड़ता है ना, दो चीजों को एक सा बनाना पड़ता है। तो इतना बाबा सम्मान हमारा चढ़ाना चाहते हैं, ऊंचा कर देना चाहते हैं अपने जैसा, कि देखो तुम कौन हो। तो उसके लेवल पर तो नहीं, मगर हाँ बहुत नजदीक आ जाते हैं उस समय के लिए, ताकि वो जो बातें बताएं वो सारी ग्रहण हो जाए। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की, मदद सर्वशक्तिवान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया और हो रहा है नंबरवार। कोई बच्चे इतने नहीं हैं, पवित्रता सबकी परसेंटेज में है, मगर बाबा का साथ लिया है तो जिसके साथ मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो उसके समान हो जाएंगे। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया, हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? क्या क्या सहज लगती है, मुश्किल लगती है? पवित्रता आत्मविश्वास बढ़ाता है, नशा बढ़ाता है। हाँ, नशा ये बहुत जरूरी है। पिछली मुरली भी थी ना, उमंग उत्साह। ब्राह्मणों का क्या है? जीवन ही उमंग उत्साह। उमंग उत्साह के लिए बाबा ने कितनी सावधानियां दी थी, कोई दुख की लहर नहीं आए, नशा बड़ा चढ़ा रहे। तो बाबा कह रहे हैं कभी मुश्किल कभी सहज, ऐसा तो नहीं लगता, संपूर्ण बनना ही है, यह लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है कि ढीला है? यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है, यह तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है। चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मन सा तो देखता नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं। पवित्रता की बाबा बात कर रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता। ऐसा तो नहीं है मन मन में चलता रहे, बाहर में तो हम कुछ करते नहीं है। पता पड़ता है, नहीं पता पड़ता? किसी के व्यर्थ नेगेटिव चलता है, आपके पास खड़ा हो, पता चलता है नहीं? हम्म चलता है दीदी, पता चलता है। आपको वाइब्रेशन आ जाएगा, दुख का सुख का भी आ जाएगा। भले ही मुस्कुरा रहा है, आप कह दोगे क्या बात है, आज मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या बात है, आज कुछ हुआ? उसका चेहरा, उसकी चाल ढाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ब्राह्मण आत्माएं तो पता चला सकती है। दीदी क्योंकि स्थान और के वाइब्रेशन भी समझ में आ जाते हैं, जाने से पहले ही पता चल जाता है। हाँ, जहाँ हमको हाँ। जाना होता है उस स्थान की पहले से ही आ जाती है वाइब्रेशन, और जाने के हम्म बाद तो और ज्यादा टच होती है उस स्थान हम्म। की। अंदर में भी ऐसे आपको आवाज आती है, नहीं, नहीं जाओ, नहीं करो, बाद में कर लेंगे। आपको जैसे रिपल्शन सा होता है उस चीज से, पता नहीं पड़ता, लेकिन बाद में आपको पता पड़ता है, अच्छा ये बात थी। तो बाबा कहते हैं लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते, चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ये बाबा सभा की बात कर रहे हैं।
बाबा के पास बच्चे आते हैं या ब्रह्मा बाबा के पास या सभा में बाप दादा के पास, तो कई बच्चों के संकल्प ऐसे चलते हैं कि हम कर्म में तो कुछ है नहीं, मन में चलने दो, क्या करना है इतना। लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा को पता पड़ता है ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, उस समय होगा कोई जरूर। बाबा कहते हैं ऐसे करते नहीं है बाबा, क्योंकि सम्मान करते हैं बच्चों का, नहीं तो बाबा बता सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते, चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाते हैं। ऐसे करते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो आप त्रेता के एंड में, क्योंकि ब्राह्मण तो बन गए, आप आना ही है उसमें तो, मगर आप क्या पाओगे, इतना पाकर भी खो दोगे सब कुछ। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का है। आए हैं तो रखते तो हैं मगर ध्यान नहीं देते। दीदी क्योंकि तो अवस्था डाउन हो जाती है ना बहुत ज्यादा हाँ इन हाँ चीजों हाँ, से। जैसे ही अवस्था डाउन होती है योग भी नहीं लगता है, तो फिर पूरे प्राप्तियां भी दिन में भी नहीं। हम पूरे दिन में भी हम ऊपर नीचे सीढ़ी होते रहते हैं, कभी सतयुगी, कभी त्रेता युगी, कभी कलयुगी भी हो जाते हैं। जितना समय हम जिस अवस्था में रहते हैं, हमारा वहां का समय उधर चल ऐड हो जाता है। जब विचार हमारे कलयुगी हैं तो आपका कलयुग में ऐड हो रहा है। जितना समय सतयुग में, उस सतयुग में चला गया। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। तो जो भी आए हैं बच्चे, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। किसके लिए कह रहे हैं बाबा? अच्छा, जो भी और चक्र में आते हैं, सारे चक्र में सिर्फ देवात्मा है जिनका शरीर और आत्मा पवित्र है। बाकी जो और आत्माएं आती हैं, उनकी आत्मा भले यहाँ से जाएगी परम धाम तो पवित्र तो हो जाएगी, भले योग बल से नहीं होगी तो सजाओं से होगी, लेकिन शरीर तो नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। अपना शरीर ही नहीं, हाँ, आसपास को भी हमने पवित्र बना दिया। ठीक है ना? यानी हम जहां रहेंगे उस स्थान को, थोड़े से स्थान को नहीं, पूरा स्थान को ही हमने शुद्ध कर दिया। जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हैं, इसलिए शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही तो हो ना। पक्का है ना कि हम ही हैं, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। जो ये होली का पर्व है, ये आपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया है, यानी बुराइयों को आपने स्वयं जलाया है। तो होली का जलाते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल अपने को गुणों का धारण किया है, मंगल मिलन मनाया है, एक दो के साथ गुणों को शेयर किया है, तब जाके ये पर्व मन रहा है। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? अलौकिक होली। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। ये सब बातें आपको पता होंगी जिन्होंने मुरलियां पढ़ी हैं होली की, लेकिन ये जानने से ना वो नशा इमर्ज होता है, उस एहसास से पढ़ने से। नहीं तो चीज हम कहते हैं हाँ पता है, तो अंदर में मर्ज रहती है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आपे ही
लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं, संग में रहना आता है ना। चलो एक बार बाबा का संग करते हैं, उड़ चले परम धाम में और उससे कंबाइन हो जाए। देह से न्यारे सिर्फ ज्योति। वहां हमने कौन सा रंग लगाया? गुणों और शक्तियों का। नीचे आए, यहाँ भी कंबाइंड है। यहाँ कंबाइंड रूप कौन सा है हमारा? आत्मा और शरीर, ये भी पवित्र। उसके बाद नीचे पूज्य रूप में, यहाँ भी कंबाइंड पवित्र शिव और शक्ति। नीचे आते हैं और ब्राह्मण स्वरूप, यहाँ भी कंबाइंड है बाप और बच्चे। फरिश्ता स्वरूप, यहाँ पर भी बाबा हमारे साथ, हमारी छत्र छाया हर जगह, पूरे कल्प में भगवान के साथ साथ रहने वाले, पलने वाले, चलने वाले, जीने वाले। उसका रंग अपने साथ, उस रंग में रंगने वाले। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये म्यूट कर लीजिए, किसका फोन है ये? वीवो। तो बाबा कह रहे हैं संग का रंग तो सहज है ना, रंग में संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा। संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो इसको सहज रीति याद आसानी से कर सकते हो मुरली के टाइटल से। होली मनाना था, हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। तो मुरली किस पर होगी? ऊंच स्थिति पर होगी, है ना। एक होली होती है जलाना मनाना, ऐसे भी आती है होली का। लेकिन इसमें बाबा हमारी हाईएस्ट और होलीएस्ट स्थिति को याद कर रहे हैं। तो कौन सी होगी? हमारे पांचों स्वरूप बाबा याद कर रहे हैं। परमधाम में उच्च, सतयुग में उच्च, द्वापर में, मध्य में उच्च, ब्राह्मण स्वरूप में उच्च और फरिश्ते में। ये पूरा बाबा ने याद करा है और एक एक स्वरूप का बाबा ने वर्णन भी किया। तो बाबा कह रहे हैं संग में, बाबा के संग रहोगे तो अपने आप ही रंग लग जाएगा। तो डबल विदेशियों को अकेले रहना, अकेलापन महसूस ये तो नहीं होता। कभी कभी कंप्लेंट आती है ना कि मैं अपने को एलोन महसूस करती हूँ, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती, सोच लो। बाबा कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, जो ट्रुथ है, सत्य है। मैं क्यों मानूं, कैसे मानूं? मेरे साथ भगवान हर समय रहता है। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती, ये नोट करके रख लो। आप सदा बाबा के साथ कंबाइंड ही रहते हो। पक्का है? मेरे साथ बाबा कंबाइंड रहते हैं, साथ रहते हैं हमेशा। विश्वास है? एक सेकंड भी? फिर क्यों कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं?
ये भी तो पता है ना बाबा को बच्चे भूल जाते हैं, अगर साथ नहीं हो तो उसे कैसे पता हो कि हम भूल जाते हैं। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा बिल्कुल साथ ही रहे हैं, ऑपरेशन हो गया। अच्छा, हो गया। हाँ परसों ही होगा, अच्छा ऑनलाइन 2 घंटा में अच्छा ही अच्छा आ अच्छा। गए। अभी ठीक है तो आपका बिल्कुल। आँख? हाँ अच्छी है, कॉलोनी दिखाने जाऊंगे। अच्छा अच्छा। अच्छी है। हाथों को रब करके ना आँख पे हल्का सा ऐसे, हल्का दूर से ऐसे रखना, हम्म। किरणें जाएंगी, ठीक जल्दी जल्दी भर जाएगा। तो बाबा यही कह रहे हैं, साथ रहता है बाबा हमारा, एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता है। बच्चों ने कहा नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। ये भी पता है बाबा को, हो जाते हो। बाबा हमारे साथ साथ चलता है, लेकिन क्या है ना, बाबा कर कुछ नहीं पाता है जब तक हम उससे कनेक्ट ना करें अपने आप को। करंट नहीं आ पाता है। चल तो साथ रहा है, हमारे साथ है, लेकिन जब तक हम कनेक्ट नहीं करते हैं ना, तो जैसे करंट का फ्लो नहीं आ पाता। मदद चाहता है वो करना, कर नहीं पाता है। ये अंतर हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो। कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन, साथी तो बनाया है, लेकिन साथ कंपनी नहीं रहती है। लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती, क्यों। कंपेनियन बनाया इसमें तो ठीक है, सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे। बाप दादा ने देखा, अब देखो बाबा हमारी उस कौन सी कमी को बाबा पूरा कर रहे हैं। सिर्फ कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता, कभी कभी फिर अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाए फिर। कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइन नहीं बने हो। क्या मतलब हुआ। कंबाइन स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल भी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो बाप से अकेले बन जाते हो। कंपेनियन तो बना है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करो। अलग नहीं हो सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइन स्वरूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो, कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। कैसे पता चलेगा मैं, कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मा बाबा से अलग हो गई हूँ, याद नहीं है या साथ हूँ। बताओ, कैसे पता चलेगा। ऐसे कोई। दीदी पापा के साथ मैं समय और कंबाइन हूँ था तो मुझे किसी बहुत। की कमी फील नहीं होगी, किसी क्या। की। बाबा के साथ जब मैं कंबाइंड हूँ तो मुझे किसी की कमी फील नहीं होगी। हम्म। और और कौन बोल रहा था। ओम शांति दीदी। हम्म। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती है दीदी। मतलब कोई भी ऐसे नेगेटिव वेज में चलते और बहुत हम्म। लाइट फील करते हैं अपने आप को दीदी। हाँ, जब हम होते हैं तो ये लाइट फील करते हैं, लेकिन हम अलग कब कर देते हैं। ओम शांति दीदी। जब हम बाहर मुक्ता में ज्यादा आ जाते हैं तब बाबा भूल जाते हैं। और भी है, जैसे तब अब को मैं बोलते हो ना, तो मैं में एक ही व्यक्ति तो है, मैं ये बोल रही हूँ। तो जब बोला तो एक बोल रहा है। मैं आत्मा बोल रही हूँ तो आत्मा सदा बाबा से कंबाइन है। कई लोगों को आदत होती है हम बोलने की, तो उसमें हम क्या है, प्लूरल वर्ड है ना।
अलग कर देते हैं, यानी कि अकेले हो जाते हैं। तो बोलने से भी कई बार हम अकेले कर देते हैं बाबा को। मैं नहीं कर सकती, मुझसे कैसे होगा, पता नहीं, ऐसे ऐसे शब्दों से बाबा को अलग कर देते हैं। जब हम कहते हैं बाबा साथ है, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, तब हम बाबा को साथ रखते हैं। तो कई शब्द होते हैं, अलग कर देते हैं बाबा को। तो बाबा ने कहा है ना, कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अनुभव, वो है मेरे साथ। जब हम कहते हैं पता नहीं कैसे होगा, डर लग रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो इन सब चीजों से हम जैसे कि अनुभव ही नहीं कर रहे हमारे साथ है कौन, तो हम अलग कर देते हैं। कंबाइन है, मैं मेरे साथ हर समय है। एक है बाबा मेरे साथ है, एक है मैं बाबा से कंबाइन हूं। तो बाबा कह रहे हैं साथ को भी चेंज करके क्या करो, कंबाइन कर दो। अलग हुई ही नहीं, जो मैं कर रही हूँ ना, मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। तो यानी कि कंबाइन हो गए हम। ये इसमें मुरली में कह रहे हैं बाबा। अनुभव करो, कंपेनियन जो मेरे साथ है ना, वो कंबाइन हो गया है। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप हो जाओ, मतलब स्वरूप हो जाओ, यानी अनुभव करते जाओ, फीलिंग में आ जाओ, और वो चित्र आपकी आंखों में सामने आ जाए। मैं बाबा से कंबाइन हूँ। कौन से रूप आएगा, मेरे सिर के ऊपर और उसकी किरणों के नीचे हूं मैं। बाबा मेरे साथ ही है, आत्मा और बाबा ये दो सितारे, हम कंबाइन ही है। मैं एक सितारा नहीं हूँ, मेरे साथ दूसरा सितारा भी है। और भक्ति में देखो, विवाहित जो स्त्रियां होती हैं, वो पहले होता था, अभी तो कुछ नहीं है ये सब चीजें। माथे पे मांग टीका जो है, वो किसकी यादगार है, कंबाइन। उसमें ऊपर से यहाँ पर लटकता है, यानी मैं उसके साथ में जुड़ी हुई हूँ, लटकी हुई हूँ। ऊपर से तार है और नीचे मैं जुड़ी हुई हूँ, कंबाइन। तो बाबा कह रहे हैं जितना बार बार चेक करो, कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। ये बाबा चेक करने को कह रहे हैं। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, बाबा तो है ही हमारे साथ। उसने वादा कर लिया, मैं एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता, अलग तो नहीं हो सकता। लेकिन प्राप्तियां मुझे कब होंगी, जब मैं कनेक्ट करूंगी अपनी तरफ से। उसका कनेक्शन तो है हमारे साथ, लेकिन ऑन करना है, जुड़े हुए हैं। ऑन होते ही, जैसे कहते हैं ना, डेटा तो लिया हुआ है आपने, नेट है आपके मोबाइल में, ऑन करना पड़ेगा ना, ऑन करेंगे तो आएगा। तो स्मृति का प्लग ऑन करने से, यानी उसके साथ प्रैक्टिकल में स्वरूप होने से। तो बाबा कहते हैं जितना कंबाइंड रूप को बढ़ाते जाएंगे अनुभव, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो, कि सिर्फ रंग की होली मनाकर आए हो, कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से हाईएस्ट और होलीएस्ट सहज बनते हैं। मुश्किल नहीं, सहज है। तो यहाँ छोड़ दें, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ पूरा कर देते हैं। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान, वह सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती। जरूर कोई अलबेलापन व आलस से व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। क्या कहा बाबा ने, मुश्किल कब होती है। मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब बाबा का टॉप स्वमान,
मतलब इतनी ऊंचे हो आप, इतने ऊंचे, मतलब सारी शक्तियां आपके आगे फेल हैं, और वो भी फिर टॉप सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हो जाओ, दो महाशक्तियां, फिर आपको मुश्किल कैसे लग रही है? हम्म। कब लगती है मुश्किल? क्या कहा बाबा ने? दीदी जब आलस्य और अलबेलापन आ जाता है या फिर पुराने स्वभाव संस्कार के वश में हम हो जाते हैं तब। हम्म। ये है, ये माया का है ना छठा विकार, छठा कहो सातवां कहो, वह पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए हम उस दुनिया से, अब हमारा ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। संस्कार कर देते ना, कहते हैं पुराने संस्कार इमर्ज ही नहीं हो सकते, बिल्कुल भूल जाओ। ये है पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हो गया, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। ठीक है, बाबा कह रहे हैं नया जन्म नए संस्कार, सब कुछ नया, पुराना हो ही नहीं। जला दिया, होली पे क्या करते हैं, जलाते हैं ना, उसकी बाबा बात कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोला यहाँ पे। सब कुछ खत्म हो गया, सब पुराना संस्कार, पुरानी ये गोबर सारा जला दिया। गोबर बुद्धि, गोबर जलाते हैं ना, गोबर के उपले बना के उसमें माला बना के लगाते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं नया, सब कुछ नया है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो आप, असंभव कुछ भी नहीं है। फिर मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि पुरानी जीवन में आ जाते, इसलिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और क्या कहा बाबा ने? हमारी स्मृति दिलाई कितने ऊंच, हाईएस्ट, होलीएस्ट है हम। हमारी जैसी पवित्रता किसी की नहीं, संकल्प तक भी हम पवित्र हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो बाबा कह रहे हैं उसको भी बाबा परख लेते हैं, उसको हटाओ। ऐसे ही नहीं समझो ये छोटी बात है, बहुत बड़ा कारण बन सकती है सजाओं का। पद से वंचित कर सकती है, पुरानी त्रेता तक ले जाएगी। फिर बाद में अफसोस होगा, हम बाप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, नहीं कर पाए। ठीक है, आज का वरदान निकाले कोई। सबसे ज्यादा पुराने संस्कार परेशान करते हैं, तो ये वाला महावाक्य लेकर आओ, हम मरजीवा हैं, ये संस्कार मेरा है ही नहीं, ये मुरली में आया है, ये मेरा है ही नहीं, इसको मानो ही नहीं, ये मेरा है। तो धीरे धीरे वो जाता जाएगा। बोलो भी नहीं मेरा संस्कार है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये, जाओ, आई रिजेक्ट इट, मेरा है ही नहीं। बाबा पकड़ो इसको, ये बार बार, क्योंकि पाल रखा है ना बहुत समय से। जैसे एक बार आप किसी चीज को डाल दो तो बार बार वो डॉगी आपके दरवाजे पर आएगा। गाय भी ऐसे करती हैं, जिनके घरों में, कल हम एक जगह गए थे झंडे में, तो वहां नीचे के घर बने हुए थे। आजकल तो फ्लैट्स में रहते हैं तो कहाँ आएगी। तो नीचे के घरों में, एक एक के घर के आगे वो दो घर देखे, वो आवाज कर रही है गाय कि कुछ लेकर आएंगे अंदर से। वो भी आती है, तो फिर ये संस्कार जो 63 जन्मों से पाल रखे नहीं आएंगे? मानो मत, बस मेरा नहीं है, उसको घास पानी रोटी नहीं डालो तो आना छोड़ देंगे। ये है, बस उसको देखो मत, ध्यान नहीं दो। जैसे क्रोध की बात होती है, आया ना, ध्यान मत दो क्यों आया, कैसे आया, बस बाबा को दे दो। उसको हवा पानी देते हैं तो वो बैठ जाता है। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ ऐसा हाँ। नहीं, एक कल का ही अनुभव है कि हम्म। अनुभव कहना या क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे जो पुरानी पास्ट लाइफ थी, थोड़ा मुझे वहीं जाना पड़ा कल।
जो 4 साल हम्म पहले सब कुछ छोड़ दिया, मतलब परिवार का फंक्शन था, उस हिसाब से जाना पड़ा। लेकिन मेरी अवस्था बहुत डाउन हो गई उसके बाद। जैसे ना ऐसे लग रहा था कि जो पहले जो सब छोड़ दिया, अब सब कुछ छोड़ दिया, फिर जैसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और घर आते जैसे सुबह अमृत वेला भी वही वही बातें, ऐसे लग रहा था। हालांकि लग तो रहा मैं इन चीजों के लिए अब हुई नहीं, लेकिन जाना पड़ा जबरदस्ती। तो मुझे कब वही कल वही जाना दिमाग। पड़ा? जी दीदी, कल जाना पड़ा। तो वही वही सुबह हम्म, से वही दिमाग में आ रहा है, कल रात को भी सोते सोते बहुत बोलती है, बाबा ये आपको समर्पित ही हो। लेकिन फिर भी जैसे ना दिमाग में अभी वही वही बातें मतलब घूम पुरानी रही है। लाइफ याद आ रही थी। पुरानी लाइफ, और फिर ऐसे लग रहा था कि कैसे ये सब सोए पड़े हैं नींदों में ऐसे अभी तक, बहुत और ज्यादा और इन चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जब मैं थी फिर इतना, तब इतना नहीं था उनमें, लेकिन अभी और ज्यादा उनमें होता जा रहा है, होता जा रहा है। किटीज, एक किटीज की बात है, किटी की, हम्म उसमें फिर कल जाना पड़ा। तो वही हम्म। वही दीदी तो दिमाग में आ इसीलिए रहा है, बाबा दिमाग से कहते नहीं हैं ना, निकल रहा है। इन चीजों को, मतलब क्या नहीं निकल रहा आपको? वो पुरानी चीज अच्छी लग रही है कि वो पुरानी नहीं चीज अच्छी से लग रही वैराग हो रहा है? है, नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं दिमाग से अच्छी नहीं लगती निकल। है, हाँ। हम्म। नहीं अच्छी लगती है तो कभी भी जाओ ना, तो बाबा ने उसके लिए भी बताया है। एक अव्यक्त मुरली में पड़ी थी अभी 70 की, कि आपको माताओं के ग्रुप में प्रवेश करना है, माताओं के संगठन में जाओ, ताकि सेवा के लिए। तो अगर दीदी आप वो ये सब सोचोगे ना, संकल्प लेके गई थी मैं दीदी ये, लेकिन हम्म, कल जैसे लग रहा था बाबा ने वो वहां पे वो भी इतना नहीं करवाई सेवा, समझो एक तरह से। क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के बीच हम चले गए ना, तो वो सारे सारे सारी क्या है, संसारी बातों बातों से वही बातें ये सब इधर उधर की करते हैं, तो एक मुरली उनके में बीच दीदी में ना हमें। ऐसा भी हाँ। बाबा ने कहा था, एक मुरली में बाबा ने ऐसे भी कहा कि भाई लौकिक में जाना पड़ता है, लेकिन हम्म। उसके लिए ना पहले ही प्रिपेयर होके जाओ, मतलब सुरक्षा हाँ कवच बना जाओ, हाँ, सुरक्षा कवच योग वही बढ़ा बोलने कर वाली जाओ थी। अपना। हाँ। हाँ, मतलब जब भी आत्मा हमें देखो पता है जाते ही जाना है सबको। तो हाँ, हम्म। मतलब आधे कि घंटे थोड़ी पहले देर ये भी योग आया दीदी, करके। थोड़ी देर ऐसे भी आया, थोड़ी देर आत्मा भी देखा, सामान भी थोड़ा लिया वहां जाके। लेकिन जैसे घर आते ना, वो एक वो जो माहौल है ना, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वो जैसे सुबह भी वही ऐसे नहीं लग तो उसको स्वीकार करना है ना, माहौल तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, सब जगह ऐसे ही मिलेंगे। आप कहीं यहाँ जाओ वहां जाओ, शादियों में जाना पड़ता है, सब जगह ऐसे ही मिलेंगे। उस चीज को स्वीकार करना है, मैं इससे अलग हूँ, ये सब ऐसे ही होगा। अब अपने घरों में देखो, दीदी वही ऐसे बच्चे लग रहा है होते कि हैं। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे अब बल्कि बाबा दिखा रहा है कि यहाँ अपनी अवस्था को इधर मजबूत बनाना है, भले कहीं भी जाना पड़े, लेकिन अपनी अवस्था को बहुत ज्यादा अभी जैसे लग रहा है जरूरत है अभी मजबूत हाँ, बनाने अब की। हम दूसरों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये कलयुगी दुनिया है, लेकिन जब अपने परिवार को देखते हैं, ये भी इसमें जी रहे, इनको क्यों नहीं समझ आ रहा, बाबा का ज्ञान मिल जाए। अंदर में फील होता है ना, हम अकेले चल रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा अनुभव कर रहे हैं, खुशी अनुभव कर रहे हैं, इनको कब होगा? आता है ऐसा कहीं दुख दुख जैसा लगता है ना कई बार। वो संसारी जीवन में जी रहे, ये कब आत्माएं पवित्र बन पाएंगी जो हमारे साथ है? उससे भी डिटैच होना पड़ेगा। बाबा कहते हैं दीदी ये सब। जिसमें तो हम्म, मेरे जो परिवार की 2 आत्मा है, वो मतलब बाबा का ज्ञान लिया हुआ है, थर्सडे संडे चलती हैं साथ में। लेकिन उन्होंने ही वो पार्टी की थी, मतलब वो ऐसे ही हाँ, जैसे, तो वो तो तो आपकी आज्ञा बहुत ज्यादा मानती है लिप्त ना, है। आपकी आज्ञा को फॉलो करती हैं, नहीं दीदी, मैं इसलिए नहीं वो। बोलती उनको कुछ भी, वो तो अपने मतलब खुशी से ही चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हम्म। है कि मतलब वो बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से है उनका वो, और ये हाँ, ऊपर पूरी ऊपर से, लिप्त है उन अंदर चीजों में। नहीं। हाँ हाँ बहुत हाँ, ज्यादा है, क्योंकि और कुछ ज्यादा ही लिप्त है बाहर की दुनिया में। हाँ, वो कोई बात नहीं। आपके वाइब्रेशन ना, आप अच्छा ही सोचो, इसमें बिल्कुल वो नहीं करो, ऐसा दिखता है दिखेगा, मगर आपका उनको पॉजिटिव जाता रहेगा ना, तो वो सीमित रहेंगे। कभी कभार जैसे ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो उससे भी ना डिटैच हो जाओ, ये सब दिखेगा, मेरा नहीं है कुछ भी, मेरा नहीं है, मैं केवल यहाँ पे निमित्त आई हूँ। मुझे बस अपना पार्ट अच्छे से अच्छा निभाना है, उनसे डिटैच नष्टोमुआ होना है बहुत ज्यादा। हमें लगता है हम नष्टोमुआ नहीं है इतने, इसलिए ये सब आता है। ओम ठीक है, आज शांति का दीदी। वरदान। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, आज का बोलो। वरदान लेंगे बाबा से।
बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा हम सबको वरदान दे रहे हैं। महसूस था कि शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। महसूस था कि शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। इसका विस्तार है। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं, जो रंग को रंग भी नहीं समझते, रोंग को रोंग भी नहीं समझते हैं, परवश हो जाते हैं। मतलब माया के वशीभूत इतने हो जाते हैं, जो रोंग को रोंग भी नहीं समझते हैं और परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारा बनो, तब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। इस पर ना बहुत बहुत वर्क सबको करना है। हम पढ़ भी रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं, लेकिन डिटैचमेंट बहुत रखनी है। मैं केवल यहाँ निमित्त मात्र हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ना संबंधी ना व्यक्ति, कुछ भी नहीं। ये जितने भी मटेरियल दिख रहे हैं ये भी मेरे नहीं है। क्योंकि किसी चीज को देखकर जब हमें फीलिंग आ रही है, दुख हो रहा है ना, तो उसमें अपनापन बहुत ज्यादा है। होता है, इतनी आसानी से नहीं निकलता, लेकिन निकालने का पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए ये सब अव्यक्तवाणी है, स्वमान है। निरंतर निरंतर ऐसे सोचो, हमको बस मन को इतना बिजी कर दे, जो धीरे धीरे वो चीज सब बाहर निकलती जाए। ठीक है, चलिए, ओम शांति।